आप लोग भी अच्छे प्रकार से पढ़ाई भी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आज पढ़ाऊंगी 4C। आइए बच्चों देखते हैं 4C में हमारा पहला सवाल क्या हमसे बोल रहा है। देखते हैं इसको। किताब ले लेते हैं हम पहले। देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, आशा करती हूँ मैं, साफ तरीके से। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए। बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश के कोण बनाती हुई रेखाखंड एएम और रेखाखंड सीएम बनाइए। कोण एएम सी का माप ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों, किस प्रकार हम इसको करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, को लाइक करना और वीडियो को अंत तक देखना। आइए बच्चों, आपका प्यार ही हमारी मंजिल है। प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। देखिए बच्चों, किस प्रकार हम करते हैं। हमें क्या दिया था, ज्ञात है दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी, और हमें रचना किसकी करनी है। देखिए रेखाखंड ए एम और सी एम की। आइए बच्चों, अब आगे हमें क्या करना है। इसमें देखिए बच्चों, हमें क्या किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, इसको अब मैं दिखा देती हूँ। प्रकार, पेन, स्केल और चांदा, इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। बता देते हैं। तो बच्चों, अब हमें क्या करना है, नाप लेनी है और हमें करना है। देखिए बच्चों, यहाँ से हमें लगाना है यहाँ तक। देखिए बच्चों, आप कितनी भी लाइन कर सकते हैं, लाइन से कुछ भी नहीं लेना देना है, क्योंकि लाइन हमें बताई नहीं कितनी है। फिर भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में हमें। इसको भी इधर कर देते हैं। समांतर मतलब समान होनी चाहिए दोनों रेखाएं। देखिए बच्चों, हमें क्या बोल रहा था सवाल हमारा। दो रेखाएं खींचनी है समांतर ए और बी, सी और डी। देखिए बच्चों, हमने ए और बी और सी और डी खींच लिए हैं। अब हमें क्या करना है, बिंदु ए पर हमें 30 अंश का कोण बनाना है। देखिए बच्चों, इसको इस प्रकार रखेंगे चांदे को, और इधर भी हमारा 10 दिया है, इधर भी 10 दिया है, लेकिन जिधर से हमारी लाइन खींची होगी हम उधर से ही नापेंगे। देखिए बच्चों, इधर से हमारी लाइन जा रही है तो हम इधर से ही नापेंगे। देखिए बच्चों, 30 अंश हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है। यहाँ पर पॉइंट मार देते हैं और स्केल की सहायता से इसको मिला देते हैं। ये हमारा कितने अंश का है, 30 अंश का कोण है। अब बच्चों, हमें यहाँ पर क्या बता रहा था, 60 अंश का। सी पर हमें कितना बता रहा है, 60 अंश का। देखिए बच्चों, इसको भी हम इधर से ही नापेंगे, जिधर हमारी लाइन जा रही होगी हम उधर से ही नापेंगे। इधर भी दिया है, इधर अगर लाइन होती तो हम इधर से नापते हैं, पर हमारी लाइन इधर है तो हम इधर से नापें। यहाँ पर हमें कितने अंश का दे रहा है, 60 अंश का। देखिए बच्चों, बिल्कुल हमने यहाँ पर हमें रखना है इसके लास्ट वाले पॉइंट पर। देखिए रखिए, यहाँ पर आया है हमारा। अब इसको भी हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। पूरी लाइन नहीं करनी है, यहाँ तक कर लेना आप लोग भी। थोड़ा हटा देते हैं, इसको इस प्रकार मिला दिया हमने। इसका नाम हमने क्या रख दिया बच्चों, यम। अब बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा कोण देखिए बच्चों कितने अंश का बन रहा है, इसको भी नापेंगे। देखते हैं बच्चों, इधर यहाँ पर ऐसे इस प्रकार रखते हैं चांदे को। बिल्कुल देखिए बच्चों, ये हमारा 90 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है। आप लोग नाप कर देखना, आपका भी 90 अंश का बनेगा अगर सही प्रकार से आप बनाएंगे तो। देखिए बच्चों, ये हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है। अब हमें यहाँ पर 90 अंश लिख देना है। अब हमको क्या करना है बच्चों, इसमें रचना के चरण लिखने हैं। रचना के चरण
चरण में हमें क्या करना होता है बच्चों, जो हमने इस सवाल में किया है वही हमें यहाँ पर लिखना होता है। आइए बच्चों देखते हैं चरण में क्या करना है हमें। देखिए प्यारे बच्चों, हमें रचना में क्या करना होता है, रचना के चरण देखिए, जो जो हमने किया था वही वही हमें लिखना होता है। आइए देखते हैं किस प्रकार लिखना होता है। सर्वप्रथम दो समांतर रेखाएं ए बी तथा सी डी खींची। देखिए बच्चों, हमने सर्वप्रथम किया था ए बी रेखा खींची थी और सी डी रेखा खींची थी, यही हमने लिख दिया है। और दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया था वो आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, बिंदु ए पर 30 अंश, देखिए बच्चों बिंदु ए पर हमने क्या किया था, 30 अंश का कोण बनाया था तथा सी पर 60 अंश का कोण बनाया। देखिए बच्चों, यहाँ पर 60 अंश नहीं लिखा है, लिख देते हैं। 60 अंश का कोण बनाया था। अब हमने तीसरे में क्या किया था, ए पर एक कोण एक दूसरे को यम बिंदु पर काटते हैं। देखिए बच्चों, एक कोण हमारा ए वाला यहाँ जाता है और सी वाला यहाँ जाता है, किस पर काटते हैं, यम बिंदु पर काटते हैं। आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और चौथे में हमने क्या लिखा है, देखिए बच्चों, नापने पर कोण ए एम सी। देखिए बच्चों, ए एम सी हमारा कितने अंश का है, 90 अंश का कोण बनाता है, यहाँ पर बनाता है, लिख लेना। आप लोग कॉपी में लेकर बैठना ताकि आप लोग भी लिख सको और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सको। मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा सवाल क्या बन रहा है, थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, आप लोगों को सही से दिखाई दे। पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई को माप कर उसका माप लिखिए। आइए बच्चों, ये भी बेहद ही सरल सवाल है, देखते हैं किस प्रकार हमारा किया जाएगा। देखिए बच्चों, हमारा दूसरा सवाल क्या बन रहा था, ज्ञाता में वर्ग की भुजा कितनी 5 सेंटीमीटर दी है और रचना हमें किसकी करनी है, वर्ग की भुजा की रचना करनी है। देखते हैं बच्चों इसको किस प्रकार किया जाएगा, आपको बताते हैं। आइए बच्चों, अब हमें स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए बच्चों, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की हम लाइन कर लेते हैं, यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन कर ली है और इसको भी यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं। देखिए बच्चों, बिल्कुल हमारी सही होनी चाहिए और इसको भी यहाँ से मिला देते हैं, आप लोग भी मिला लेना इस प्रकार। 0 से यहाँ तक मिला देंगे, इसको भी इधर से मिला देते हैं। स्केल की सहायता से मिलाना और गड़बड़ ना हो, सही प्रकार से मिलाना। देखिए बच्चों, हमारा तो बिल्कुल सटीक जा रहा है, आप लोग भी करेंगे कोशिश तो आप लोगों से भी हो जाएगा, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें। इसको भी इस प्रकार मिला देते हैं। अब हमें क्या करना है, चाप लगाना है। देखिए बच्चों, अब चाप किस प्रकार हम लगाएंगे, इसको मेरा थोड़ा प्रकार अच्छा नहीं है, आप लोग अच्छा सा प्रकार लेना, ढीला है क्योंकि हमारा। देखिए बच्चों, इस प्रकार हमें यहाँ तक लेना है, नाप लिया है हमने। अब हमें चाप लगाना है। देखिए बच्चों, चाप हमारा बिल्कुल ही उसी पॉइंट पर जा रहा है, यानी कि हमारा बिल्कुल सही है लाइन। ए वाला भी चाप हमारा थोड़ा, हाँ बिल्कुल भी, ए भी हमारा वही लाइन पर जा रहा है, यानी कि ए भी सही है। देखते हैं बच्चों, इसको भी नाप लेते हैं। देखिए बच्चों, ए भी हमारा बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार मिला देना है। मैंने इसको इस प्रकार मिला दिया है। अब देखिए बच्चों, ज्यामिति की सहायता से हम देखते हैं हमारा कोण कितने अंश का बन रहा है। बिल्कुल देखिए बच्चों, ये हमारा कोण बिल्कुल यहाँ पर 90 अंश का बन रहा है, यानी कि हमारा सही बन रहा है बिल्कुल। यहाँ पर 90 अंश लिख देते हैं, यहाँ पर भी 90 अंश का हो जाएगा हमारा, और यहाँ से नापेंगे ये भी 90 अंश का हो जाएगा कोण, यहाँ भी
90 अंश का कोण हो जाएगा। इसके नाम लिख लेते हैं ए, बी, सी और डी। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब बच्चों हमें क्या बोल रहा था? विकर्ण बनाना है। तो देखिए बच्चों, इसको किस प्रकार हम नापेंगे? देखिए बच्चों, हमने 0 से बिल्कुल रखा है। ये हमारा कितना जा रहा है? 0 से 7। 7 से थोड़ा बच्चों ज़्यादा जा रहा है, एक बड़ी लाइन है 7 के बाद यही, तो हमारा कितना हो जाएगा? 7.1। इसको भी मिला लेते हैं बच्चों हम इस प्रकार। अगर यदि आपसे थोड़ा ज़्यादा या कम हो जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करना हो जाएगा आप लोगों से भी। 7.1 cm भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर को, और सेमी भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है? इसकी रचना करनी है। अब हमारा वर्ग बन गया है। देखिए बच्चों, अब हमें रचना के चरण लिखने हैं। रचना में के चरण में क्या करना होता है? जो हमने किया होता है हमें वही लिखना होता है। आइए बच्चों देखते हैं रचना के चरण। रचना के चरण। प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरा देना, लास्ट तक देखना, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। देखिए बच्चों, रचना के चरण में हमें क्या करना था? देखिए आपको मैं समझाती हूँ। सर्वप्रथम 5 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचा। सर्वप्रथम हमने क्या किया था? 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, मतलब ए और बी, और पटरी व प्रकार की सहायता से बिंदु ए व बी पर 90 अंश का कोण बनाया। मेरा चारों तरफ 90 अंश का कोण बन सकता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन सकता है। इधर से नापेंगे तो यहाँ पर भी बनेगा, और इधर से नापेंगे तो यहाँ पर भी बनेगा। मैंने चारों तरफ बना दिया है। आप लोग इधर बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो। 90 अंश का कोण बनाया है। प्रकार में 5 सेमी की दूरी भरकर मैंने भरा था। देखो बच्चों, किस प्रकार भरा थी? 5 सेमी की दूरी इस प्रकार मैंने भरी थी। आपको बता देती हूँ एक बार। इस प्रकार भर के मैंने चाप लगाया था। 5 सेंटीमीटर बिल्कुल सही था, इसलिए मेरा सटीक बैठा था। इस प्रकार मैंने इधर से भी ए को भी दूरी भरकर लगाया था, और बी को भी दूरी मानकर लगाया था। इस प्रकार मैंने लगाया था। आइए बच्चों, आगे क्या किया था आपको वो भी बताती हूँ। ए से डी पर लगाया था, और ए से यहाँ पर डी कर देती हूँ बच्चों, यहाँ पर सी कर लेना। आप लोग चाहें इधर से थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो हम यहाँ बदल देते हैं। आप लोग यहाँ वो भी नाम रख सकते हैं जो मैंने पहले रखे थे। ए से डी पर, ए से मतलब डी से डी तक चाप लगाया था, और पर बी से सी पर चाप लगाया तथा सी डी को मिलाया, सी और डी को मिलाया था। इस प्रकार लाइन की थी। विकर्ण, अब विकर्ण को नापना था हमें, तो नापने पर विकर्ण हमारा ए सी कितना आया? ए सी बराबर हमारा आ गया 7.1 लगभग सेमी, 7.1 सेमी लगभग। मतलब हमारा आपका 7 भी आ सकता है, थोड़ा 7 से कम भी हो सकता है, थोड़ा 2-4 और पॉइंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आप लोग कोशिश करना, आप लोगों का इतना ही आएगा। आशा करती हूँ ये सवाल भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। और कॉपी पर आप लोग भी अच्छे से इसको लिख लेना। कॉपी कलम लेकर बैठा करें, ताकि आप इसको लिख लें और बाद में इसको देखकर समझ सकें। आइए बच्चों, नेक्स्ट सवाल हमारा तीसरा क्या बोल रहा है, इसको भी देखते हैं। देखिए बच्चों, कॉपी आपको दिखा देती हूँ किताब से। 4 सेमी माप के एक रेखाखंड ए बी के अनंत बिंदु ए पर कोण BAC 60 अंश की रचना कीजिए। बिंदु बी से AC के समांतर रेखा खींचिए। देखिए बच्चों, ये बेहद ही सरल सवाल है। आपको आगे दिखाते हैं, कॉपी पर चलते हैं। देखिए बच्चों, सवाल नंबर हमारा तीसरा था। ज्ञात में क्या है? रेखाखंड AB बराबर 4 सेमी, और रचना हमें करनी है बिंदु ए पर 60 अंश के कोण की। आइए बच्चों, किस प्रकार इसको करते हैं। हमें एक लेनी है, कितने करनी है हमें, यहाँ से इस प्रकार रख लेना है। देखिए बच्चों,
बिल्कुल 0 से जाना है यहाँ से, यानी कि, और 4 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन करनी है यहाँ तक। देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार मिला देना है। यहाँ पर हमारा कोण देखिए कितने अंश का ए पर बता रहा था। ये हमारी हो जाएगी ए, ये हमारी हो जाएगी बी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा कितना अंश का कोण बता रहा था, 60 अंश का। देखिए बच्चों, ये हमारा 60 अंश कहाँ पर जा रहा है, बिल्कुल इधर से रखेंगे। और यदि हमारी जिस तरफ लाइन होगी, हम उसी तरफ से चांदे को रखकर नापेंगे। अगर हमारी लाइन इधर होती तो हम इस प्रकार से नापते, अगर हमारी लाइन इधर जा रही है तो हम इसे इस प्रकार से नापते हैं। देखिए बच्चों, 60 अंश हमारा ए गया है। अब क्या करना है, हमें इसको मिला देना है। इसको हमने इस प्रकार मिला दिया है। यहाँ पर कितना हमारा कोण बन गया है, 60 अंश का। इसका नाम हमने सी दे दिया है। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, 4 सेमी का रेखाखंड खींचा, ए बी के अनंत बिंदु पर ए पर बी ए सी 60 अंश की रचना कीजिए। बिंदु बी से ए सी के समांतर रेखा खींचिए। अब हमें क्या करना है, देखिए बच्चों, थोड़ी लाइन और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर बी को बी से एक समांतर रेखा में खींचनी है, इसको भी इस प्रकार कर लेते हैं। देखिए बच्चों, बिल्कुल इसको यहाँ पर रखेंगे पॉइंट पर और यहाँ बढ़ा देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें चांदे की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना है। इसको भी इस प्रकार बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा बनेगा यहाँ पर। इसको भी इस प्रकार मिला देते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने मिला दिया। ये बच्चों हमारा देखिए बिल्कुल ही समांतर है। इधर से भी नापेंगे तो उतना आएगा, इधर से भी नापेंगे तो उतना आएगा, यहाँ से भी नापेंगे तो इतना आएगा। मतलब ये चारों तरफ से हमारा बराबर आएगा। अब हमें क्या करना है, रचना के चरण लिखने हैं। इसका नाम हम क्या रख देते हैं, डी। आइए बच्चों, देखते हैं रचना के चरण में हमें क्या करना होता है। रचना के चरण, आइए बच्चों, रचना के चरण हम देखते हैं। देखिए बच्चों, रचना के चरण में हमें क्या करना था, जो हमें करना होता है वही लिखना होता है, जो हम करते हैं इसमें वही हमें लिखना होता है। देखिए बच्चों, कैसे रचना के चरण, सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी। तो बच्चों, यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लेना। 4 सेंटीमीटर खींचा हमने, ए बी 4 सेंटीमीटर खींचा। बिंदु ए पर ए बी कोण, सॉरी बच्चों, ऐसे इस प्रकार समझिए। देखिए हमारा दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है, बिंदु ए पर कोण, कोण मतलब ट्रायंगल। ए पर क्या है, कोण बी ए सी। देखिए बच्चों, बी ए सी कोण बना है हमारा, बी ए सी 60 अंश पटरी व प्रकार की सहायता से बनाया। हमने पटरी और प्रकार की सहायता से बनाया। कोण किस पर, ए, छोटे बच्चों, बी ए सी पर, इस प्रकार हमने बनाया। अब बिंदु पर क्या किया, बी पर। देखिए बच्चों, बिंदु बी से 60 अंश का कोण बनाया। बिंदु बी पर भी हमने 60 अंश का कोण बनाया था, आपको नापकर भी दिखाया था। अतः देखिए बच्चों, चौथा पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, अतः ए डी नहीं, सॉरी बच्चों, बी डी। देखिए बच्चों, बी और डी और ए और सी के समांतर है। देखिए बच्चों, बी और डी और ए और सी हमारे के किस प्रकार रेखाएं हैं, समांतर, मतलब समांतर एक दूसरे के समान है। आपको ये भी सवाल समझ आ गया होगा, आशा करती हूँ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है, आपको दिखा देते हैं किताब से एक बार। देखिए बच्चों, लास्ट सवाल है ये हमारा। देखिए बच्चों, आपको ये भी पढ़ा देते हैं हम।
एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जब कि बी सी 4 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर तथा ए बी 6 सेंटीमीटर ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखाएं खींचें जो ए सी को बिंदु एम पर काटें। ए एम तथा सी एम की लंबाई को मापकर लिखिए। क्या ए एम बराबर सी एम है? आइए बच्चों इसको भी कॉपी पर बेहद ही आसान तरीके से देखते हैं। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, आपको मैंने चौथा सवाल पढ़ा दिया था। अब हमें क्या करना है चौथे सवाल में, ज्ञात क्या है वो भी आपको। भुजा ए बी सी बराबर हमारी 4 सेमी है और सी ए बराबर हमारी 8 सेमी है और ए बी बराबर हमारी 6 सेमी है। रचना हमें किसकी करनी है? ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर की। आइए बच्चों किस प्रकार करते हैं, बेहद ही सरल सवाल है। आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। आइए बच्चों देखते हैं अपना ये सवाल किस प्रकार सोल्व करेंगे। हमें क्या करना है, स्केल लेनी है और हमें नापना है यहाँ से यहाँ तक। देखिए बच्चों, थोड़ा इधर बनाते हैं, थोड़ा बड़ा जाएगा ये सवाल हमारा। अब हम थोड़ा आगे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर रचना भी हमें करनी होगी। अब कितना हमें करना है? 6 सेंटीमीटर। आप लोग भी नाप लेना। ये हमने इस प्रकार लाइन कर दी। अब हमें क्या करना है, ये हमारा कितना हो गया है? 6 सेमी। ये हमारी लाइन ए और बी, इसको नाम दे देते हैं ए और बी। इस रेखा को मैंने नाम दे दिया है ए और बी। कितनी थी हमारी? 6 सेंटीमीटर। आइए बच्चों अब हमें क्या करना है, पटरी और प्रकार की सहायता से इस पर 8 सेंटीमीटर दूरी भरनी है। देखिए बच्चों किस प्रकार भरेंगे, यहाँ से भरते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से हमारा कितना जा रहा है? देखिए बच्चों, यहाँ से हमारा बिल्कुल ऐसे। अब हमें क्या करना है, चाप लगाना है एक से रखकर। इधर भी हम लगा सकते हैं, पर बच्चों ध्यान रहे कि हमें इधर वाली लाइन कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो हम किधर लगाएंगे? यहाँ पर लगा लेंगे इसको। इस प्रकार यहाँ से लगा लेंगे। हम यहाँ भी लगा सकते हैं, पर यहाँ से हमारे 4 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा पर बच्चों, इसलिए हम इधर ही लगा लेते हैं। इस प्रकार हमने चाप लगा लिया है। अब सॉरी बच्चों, यहाँ से हमें लगाना था, थोड़ा आगे हो गया हमारा, यहाँ पर जाएगा। आप लोग सही से लगा लेना। थोड़ा हट गया था हमारा तो आगे चला गया, यहाँ तक जाएगा। इस प्रकार बिंदु पर रख कर अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको मिला देना है। आइए स्केल की सहायता से हम इसको मिला देते हैं। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, आशा करती हूँ। देखिए बच्चों, हमने इस प्रकार इसको मिला दिया है। ये हमारा गलत था चाप, इसको काट देते हैं। यहाँ से आप लोग लगाना। ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा? सी। ये इसका नाम हम क्या रख देंगे? सी। अब हमें क्या करना है, सी और बी को भी मिलाना है। देखिए बच्चों, हमारा कितना था? 4 सेंटीमीटर का। थोड़ा बच्चों इधर से करना आप लोग, मेरा थोड़ा ज़्यादा चाह रहा है 4 से, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप लोग थोड़ा नीचे से करना, आपका हो जाएगा। थोड़ा मेरा 1-2 पॉइंट ज़्यादा जा रहा है। देखिए बच्चों, थोड़ा ही ज़्यादा जा रहा है। इसको इस प्रकार मिला देते हैं। अब इसको क्या देते हैं? 4 सेंटीमीटर की ये हमारी हो जाएगी। ये हमारी कितनी हो जाएगी? देखिए बच्चों, ये हमारी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर की। सॉरी बच्चों, यहाँ से हमें नाप कर लगाना था एक बार, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से हमारा कितना आएगा, आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा
आधा करना था हमें इतना, यहाँ पर नाम दे देते हैं एच। एच नाम देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि रचना में ये हमें काम आते हैं। अब यहाँ से भी हमें इस प्रकार चाप लगा लेना था, थोड़ा भूल गए थे हम बच्चों। इसको यहाँ पर हम काटेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारा थोड़ा प्रकार सही नहीं है, आप लोग सही से प्रकार लेना। इस प्रकार यहाँ पर थोड़ा हमारा चाप गलत हो गया है, ये वाला आप लोग सही से लगाएंगे तो आप लोगों को आ जाएगा, आशा करती हूँ। ये हमारा 4 सेंटीमीटर का हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारी 8 सेंटीमीटर की हो गई है। यहाँ से हम इसको भी मिला देते हैं बच्चों, इसको यहाँ से इस प्रकार मिला देते हैं। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, यम। इसका नाम हमने क्या दिया था, एच। कितनी थी हमारी, देखिए बच्चों 6 सेंटीमीटर। ए और बी हमारे कितनी 6 सेंटीमीटर, और ए और सी कितनी हमारी हुई 8 सेंटीमीटर, और सी और बी हमारी कितनी हुई 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, देखिए बच्चों, अब हमें इसकी रचना करनी है, रचना के चरण लिखने हैं। देखिए बच्चों, आपको रचना के चरण लिखना मैं बता रही हूँ। देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लोग सही से बना लेना। थोड़ा हमारा प्रकार सही नहीं था तो यहाँ पर चाप लगाने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। आप लोग सही से कोशिश करेंगे तो आप लोगों से हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया है, पर थोड़ा सा हमारा प्रकार मतलब ढीला था, इसलिए वो हट जाता था बच्चों, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, इसके लिए सॉरी। अब हमें क्या करना है, रचना के चरण लिखने हैं। देखिए बच्चों, इधर बढ़ा लेते हैं, आप लोगों को दिखाई दे। और कॉपी और कलम लेकर बैठा करिए बच्चों, इससे आपको लिखने में के भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका समय बचेगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पर, तो आपको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, आप देख सकते हैं। आइए बच्चों, अब हमें क्या करना है, रचना के चरण लिखने हैं। चरण हमारा लास्ट सवाल था। आइए रचना के चरण हम लिखते हैं। देखिए बच्चों, सवाल नंबर हमारा चौथा था, आपको मैं शुरू से समझा देती हूँ उसको भी। ज्ञात था भुजा ए बी सी बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर था, और ए बराबर हमारा 8 सेंटीमीटर था, और ए बी बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर था। रचना में किसकी करनी थी, ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर की। आइए बच्चों, हमने डायग्राम आपको समझा दिया था पहले ही, और रचना के चरण में समझाते चलेंगे। पहला हमारा रचना के चरण क्या है, देखते हैं बच्चों। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आशा करती हूँ मैं। सर्वप्रथम हमने ए बी 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचा। देखिए बच्चों, सर्वप्रथम हमने क्या किया था, ए और बी एक रेखाखंड खींचा था। अब हमने क्या किया, दूसरे बिंदु में हमने क्या किया, देखते हैं बच्चों। बिंदु ए से 8 सेमी, बिंदु ए से 8 सेमी तथा बी से 4 सेमी। देखिए बिंदु बच्चों, ए से 8 सेमी और बी से हमने 4 सेमी दूरी लेकर चाप लगाया। इस प्रकार हमने दो प्रकार से दूरी भरी थी और इसको चाप लगाया था। आपको इस प्रकार दिखा देती हूँ कितनी हमने भरी थी। इस प्रकार हमने दूरी भरी थी और इधर से भी दूरी भरकर एक चाप लगाया था, और दोनों चाप एक दूसरे को सी बिंदु पर काटते हैं। देखिए बच्चों, दोनों चाप हमारे किस पर, सी बिंदु पर काटते हैं। अतः ए बी सी, देखिए बच्चों, ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है। ए बी सी हमारा कैसा है, ए बी सी हमारा कैसा त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज है। और ए बी का मध्य बिंदु एच है। देखिए बच्चों, ए और बी हमारा के बीच का मध्य बिंदु कौन सा है, एच है। देखिए बच्चों, ए बी का मध्य बिंदु एच है। ए और बी का हमारा कौन सा मध्य बिंदु है, एच है। छठा हमारा क्या बोल रहा है, देखते हैं बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, आशा करती हूँ मैं। सही से आगे बढ़ा देती हूँ कॉपी, ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे। बिंदु एच से कोण ए बी सी, देखिए बिंदु एच से कोण, देखिए बिंदु एच से कोण ए बी सी, ए बी सी
जिस कोण को हम रखते हैं उसको बीच में हमेशा लिखते हैं। देखिए बच्चों, हमने बीच यहाँ पर कोण माना है तो हमने इसको बीच में बी को लिखा है। कोण ए बी सी के बराबर कोण ए एच एम है। देखिए बच्चों, कोण कौन सा हमारा है, ए एच एम है, बराबर बनाया। और 7 नंबर में हमने क्या किया है, देखिए बिंदु एम ए सी को समद्विभाजित में बांटता है। देखिए बिंदु एम हमारा ए सी को 2 समान बराबर भागों में बांटता है। देखिए बच्चों, ए सी को हमारा 2 समान भागों में बांटता है, मतलब विभाजित करता है, बांटता है या विभक्त करना एक ही बात होती है। विभाजित करता है। नापने पर हमारा ए एम, देखिए बच्चों, ए एम हमारा और सी एम हमारा कितना आता है, 4 सेंटीमीटर। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा मिलाप होता है आप लोगों से। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।